जाना शुरू कर देता है। तो जो दूसरे ब्रोशर पे इसकी लोकेशन नोट करना शुरू कर देती है। फिर वो उसको बताता है जब तुम लोग लोकेशन पे पहुंचोगे तो मेरी बोर्ड को देखोगे वो ब्लू और व्हाइट होगी। तो जो नोट के एंड पे लिख देती है ब्लू और व्हाइट। तो ये इस बंदे को थैंक यू बोलते हैं। एक तो इसने लोकेशन बता दी थी और दूसरा इसने ऑफर कर दी थी अपनी बोर्ड पर आने की। तो वो बंदा अपनी गाड़ी में बैठता है तो जो और उसकी बेटियां इसको फॉलो करके मोटेल की लोकेशन पर पहुंच जाती हैं। ये 12:30 बजे इस मोटेल में चेक इन करती हैं। ये चीज क्लियर नहीं है कि ये दिन भर क्या करते हैं, लेकिन शाम को 7:30 बजे ये मोटेल के रेस्टोरेंट से जाती हुई दिखाई देती हैं। तो ये अपने कमरे में जाती हैं और वहाँ पर तैयारियां शुरू कर देती हैं अपने ट्रिप के लिए, जो इन्होंने उस बंदे के साथ पानी में जाना था। अब जैसे वो लोग जाने की तैयारियां कर रहे थे रूम में, तो जो और क्रिस्टी मिशेल की ये पिक्चर लेते हैं रूम में, और वो अपने बैल्कनी से बाहर व्यू की भी पिक्चर खींचते हैं जब सूरज नीचे गरूब हो रहा होता है। फिर वो लोग रूम से निकलते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं और उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं बोट रैंप वाली। पार्किंग में खड़े होकर उनको ब्लू और व्हाइट बोट दिखाई देती है। वो बंदा उधर से इशारा कर रहा होता है इनको, और तकरीबन रात को 8:30 या 9 बजे के करीब ये उस बंदे की बोट में बैठती हैं और ये बंदा अपनी बोट में उनको आगे पानी की तरफ ले जाता है। अब एग्जैक्टली पानी में उस बोट के अंदर क्या हुआ था ये चीज पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कुछ पॉइंट के बाद उनकी ये दोस्ती उन्हीं पे भारी पड़ जाती है। वो बंदा डेफिनेटली इन तीनों को असॉल्ट करता है। उसके बाद वो इन तीनों को ही बांध देता है। वो इनके मुंह पे टेप भी लगा देता है, लेकिन इनकी आंखों पे नहीं लगाता, क्योंकि वो इनको दिखाना चाहता था कि वो इनके साथ अभी क्या करने वाला है। वो बोट में अंदर जाता है और तकरीबन 14 किलो के कंक्रीट के ब्लॉक को बाहर निकालकर डेक पर रख देता है इन तीनों लड़कियों के सामने। उसके बाद ये 3 लंबी रस्सियां निकालता है और तीनों को इन अलग अलग ब्लॉक्स के साथ बांध देता है, और जो रस्सी का दूसरा एंड होता है उस पे ये फंदा बना देता है एक। यानी अब 3 फंदे थे और 3 ब्लॉक्स थे। तो वो इनमें से एक को पकड़ता है, उसको खड़ा करता है, उसके गले में फंदा बांधता है, उसको कोने में ले जाकर उसको धक्का दे देता है पानी में, और साथ ही उससे अटैच कंक्रीट का ब्लॉक भी फेंक देता है पानी में। अब जैसे वो पानी में तड़प रही थी, ऊपर बाकी 2 लड़कियां उसको देख रही थी, और फिर एक पॉइंट के बाद वो पानी में डूब जाती है और फिर वापस नहीं आती। उस पॉइंट पर वो बंदा दोबारा से एक और लड़की को उठाता है, उसको खड़ा करके उसके गले में फंदा बांधता है, फिर उसको कोने में ले जाकर उसको भी पानी में धक्का दे देता है और उससे अटैच ब्लॉक को भी पानी में डाल देता है। ये भी तड़प कर समंदर की गहराइयों में गायब हो जाती है। और फिर वो तीसरी लड़की को उठाता है, उसके गले में फंदा बांधता है, उसको कोने में ले जाकर उसको भी पानी में धक्का दे देता है उसके ब्लॉक के साथ, और फिर वो भी तड़प कर एक पॉइंट के बाद डूब कर समंदर की गहराइयों में गायब हो जाती है। फिर वो बंदा ड्राइव करके वापस साहिल पे आ जाता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। 4 जून को जब 3 दिन गुजर जाते हैं इन लड़कियों को मरे हुए, डिकम्पोजिशन की वजह से इनकी बॉडीज फूल जाती हैं और वह सरफेस के ऊपर आ जाती हैं। कोस्ट गार्ड को ये पानी में दिखाई देती हैं, वो पानी से इनको बाहर निकालता है। अब क्योंकि इस एरिया में पानी काफी गर्म था, तो उसकी वजह से इनकी डिकम्पोजिशन बहुत ही ज्यादा हो गई थी और अब इनको आइडेंटिफाई भी नहीं किया जा सकता था। इनकी ऑटोप्सी होती है तो पता चलता